नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त फास्ट फैक्ट्स का हो गया है और यहाँ पर हम सारी खबरें पूरी रिसर्च के साथ दिखाने की आपको कोशिश करते हैं। आपके साथ हूँ मैं रूबिका लियाकत और मेरे साथ हैं पूर्णिमा मिश्रा। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले के मेडिकल कॉलेज में आज आग लग गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग घायल भी हुए। अस्पताल में आग दोपहर करीब 12 बजे लगी। जैसे ही मरीजों को पता चला वो जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस दौरान कई लोगों ने अस्पताल की खिड़कियां तोड़कर भी भागने की कोशिश की। थोड़ी देर में अस्पताल का एक हिस्सा धुएं से भर गया। हर ओर सिर्फ अफरा तफरी और भगदड़ का माहौल था। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हादसे में 2 नर्स, 1 बच्चे और 1 महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अस्पताल में आग एसी यूनिट में शॉर्ट सर्किट के बाद लगी थी। इससे पहले देश और दुनिया के अस्पतालों में ऐसे हादसे हो चुके हैं। दिसंबर 2011 में कोलकाता के AMRI अस्पताल में आग लगने से 90 लोगों की मौत हो गई थी। अगस्त 2016 में बगदाद के एक अस्पताल में आग लगने से करीब 20 नवजात बच्चों की मौत हो गई थी। दिसंबर 2015 में रूस के एक अस्पताल में आग लगने से 23 लोगों की जान चली गई। 28 मई 2014 को दक्षिण कोरिया के एक अस्पताल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग अस्पताल के दूसरे फ्लोर के मेडिसिन विभाग में लगी थी। इस विभाग में कोई फायर सिक्योरिटी सिस्टम भी नहीं था। MP के दमोह में इंसानियत शर्मसार हुई है। बस में बीमार पत्नी की मौत के बाद स्टाफ ने लाश के साथ ही पति को बीच रास्ते में उतार दिया। तस्वीर दमोह के चैनपुर की है, जहां एक युवक पत्नी की लाश और 5 दिन की बच्ची के साथ घंटों सड़क पर मदद का इंतजार करता रहा। छतरपुर के घोघरा गांव से राम सिंह अपनी बीमार पत्नी को इलाज के लिए दमोह ले जा रहे थे। बस में सफर के दौरान तबियत बिगड़ने से राम सिंह की पत्नी ने दम तोड़ दिया। इसके बाद बस के स्टाफ ने राम सिंह को पत्नी की लाश के साथ बीच रास्ते में उतार दिया। एक वकील ने जब राम सिंह को सड़क किनारे लाश के साथ बैठे देखा तो पुलिस को जानकारी दी, लेकिन पुलिस ने भी मदद नहीं की। आखिरकार प्राइवेट एम्बुलेंस बुलाकर लाश को घर पहुँचाया गया। पुलिस अपने थाने का मामला न बताकर पल्ला झाड़ती रही। के बाद में हमने भी ये चल लो उतार लो, पैसेंजर भी कह रही थी भाई साहब उतार लो। हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए, बताओ। वहाँ पे हमने मौके पे तस्दीक किया था तो हमारे इलाके की घटना नहीं पाई गई। हाल ही में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसने इंसानियत को तार-तार कर दिया। ओडिशा के कालाहंडी में एक युवक पत्नी की लाश कंधे पर लेकर 10 किलोमीटर तक पैदल चला। अस्पताल ने पत्नी की मौत के बाद एम्बुलेंस देने से मना कर दिया था। ओडिशा के बालासोर में एम्बुलेंस न मिलने पर लाश के हाथ पैर तोड़कर बांस पर बांध कर ले जाना पड़ा। जबलपुर में एक महिला की शव यात्रा को तालाब से ले जाया गया। दावा है कि रेत माफिया और गुंडों ने शव यात्रा अपनी जमीन से होकर नहीं निकलने दी। मली ने 5 दिन पहले ही एक बच्ची को जन्म दिया था, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी थी। छत्तीसगढ़ के रायपुर से संवेदनहीनता की तस्वीरें सामने आई। एक हादसे के बाद लोगों ने घायलों की मदद की बजाय ट्रक में भरी मुर्गियां लूटना शुरू कर। हैरान करने वाली ये तस्वीरें रायपुर के राजेंद्र नगर इलाके की हैं। रायपुर आरंग के रिंग रोड हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक पलट गया। ट्रक के सामने के हिस्से के परखच्चे उड़ गए। ड्राइवर और हेल्पर घायल हो गए, लेकिन मौके पर पहुंचे लोगों ने ड्राइवर और हेल्पर की सुध तक नहीं ली और ट्रक से बाहर गिरी मुर्गियों को लूट कर घर ले जाते दिखाई दिए। धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती गई, लेकिन किसी ने घायलों की मदद नहीं की। एक शख्स 3 से 4 मुर्गियां उठाकर भागने लगा। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया और ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। गाड़ी पलटा हुआ था, पलट के 2 जन पड़े हुए थे, मगर कोई उठाने वाला नहीं था। सब मुर्गी उठाने में भिड़े हुए थे वहाँ पर। 2 गाड़ियों में एक्सीडेंट हुआ था और उस दौरान चालक के हेल्पर की मृत्यु हुई थी और किन परिस्थितियों में मृत्यु हुई उसकी मर्ग जांच पृथक से की जा रही है। धारा 304 का अपराध भी दर्ज किया गया है। पुलिस की टीम जब तक हादसे की जगह पहुंची तब तक ड्राइवर और हेल्पर की मौत हो चुकी थी। ट्रक का ड्राइवर और हेल्पर सरसीवा के सुहागपुर गांव के रहने वाले थे। इससे पहले रायपुर के उरला में भी सड़क किनारे एक घायल को शराबी समझकर किसी ने मदद नहीं की थी। और इस हादसे की खबर पुलिस को एक अन्य दुर्घटना में घायल हुए युवक ने दी थी। तो जम्मू कश्मीर की CM महबूबा मुफ्ती ने आज PM मोदी से मुलाकात की। कश्मीर के हालात के लिए पाकिस्तान को रिस्पॉन्सिबल बताया। महबूबा मुफ्ती PM मोदी से मिलने के लिए 7RCR पहुंची थी। प्रधानमंत्री से चर्चा के बाद महबूबा ने कहा PM भी कश्मीर के हालात पर चिंतित हैं। महबूबा ने अलगाववादियों पर भी हमला बोला। महबूबा ने यह भी कहा कि उनके पिता के मुताबिक मोदी ही कश्मीर की समस्या का हल कर सकते हैं। एज अ मदर, जब एक माँ, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ होती है कि जब कोई बच्चा 15 साल, 20 साल, 18 साल, उसको ये बताया जाता है कि अगर आप किसी कैंप में जाके पत्थर मार के अगर आप मर जाओगे मसले कश्मीर हल हो जाएगा। आप रोज बोलते हो कश्मीर की बात करो, कश्मीर की बात करो। अगर हमारे होम मिनिस्टर वहाँ आए
अगर आपको कोई बात करनी थी तो आप उनको इज्जत से बुला के बात कर सकते थे। मुझे उम्मीद है, जैसे मुफ्ती साहब बार बार कहते थे कि मोदी जी के पास 2/3 मेजॉरिटी है, अगर इनके वक्त में कुछ नहीं होगा तो फिर कभी कुछ नहीं होगा। मेरी मदद कीजिए, मैं आपसे भी कहूंगी। केस में बातचीत नहीं करना चाहता, उनकी अपनी सोच है, अपनी समझ है। मैं इस पे सार्क में क्या कहेंगे? कश्मीर के बड़े हिस्से में पिछले 50 दिनों से कर्फ्यू लगा हुआ है। पूरे श्रीनगर के साथ दक्षिण कश्मीर के पुलवामा और पंपोर में कर्फ्यू जारी है। हालांकि अनंतनाग से आज कर्फ्यू हटा लिया गया। पुलिस बल अभी भी तैनात है। अभी भी कई इलाकों में दुकान, प्राइवेट दफ्तर, स्कूल, कॉलेज और पेट्रोल पंप बंद है। मोबाइल इंटरनेट पर अभी भी पाबंदी है। प्रीपेड मोबाइल सर्विस भी बैन है। कश्मीर में हुई हिंसा में अब तक 2 पुलिस वालों समेत 68 लोगों की मौत हो चुकी है। 8 जुलाई को हिजबुल कमांडर बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद कश्मीर में हिंसा की शुरुआत हुई थी। अलगाववादियों ने 1 सितंबर तक बंद का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों की गोली का शिकार हुए शहीद पुलिस कांस्टेबल खुर्शीद अहमद को आखिरी विदाई। पुलवामा में साथी जवानों और अधिकारियों ने शहीद खुर्शीद अहमद को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। पूरे राजकीय सम्मान के साथ खुर्शीद को आखिरी सलामी दी गई। खुर्शीद अहमद को श्रद्धांजलि देने के बाद उनके पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस से पुलवामा के कोली में उनके घर भेजा गया। शहीद खुर्शीद अहमद के परिवार में मातम का माहौल है। आज सुबह 6 बजे कांस्टेबल खुर्शीद अहमद घर से ऑफिस जाने के लिए निकले थे। घर से कुछ ही दूरी पर आतंकियों ने खुर्शीद अहमद को गोली मार दी थी। घायल हालत में खुर्शीद अहमद को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। कोली में रहने वाले खुर्शीद अहमद पुलवामा में एसपी ऑफिस में तैनात थे। एक हफ्ते में पुलवामा में पुलिस वालों पर यह दूसरा हमला है। बुधवार को आतंकियों ने पुलिस और सीआरपीएफ कैंप पर ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें 18 जवान घायल हुए। गुरुग्राम में पुलिस ने ऑपरेशन रोमियो रिटर्न्स के तहत 50 मनचलों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को पिछले कुछ दिनों से एमजी रोड पर महिलाओं से छेड़खानी की शिकायतें मिल रही थी। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ऑपरेशन रोमियो रिटर्न्स चलाया। पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे में 50 मनचलों को पकड़ा। आरोप है कि सभी लड़के आते जाते लड़कियों से छेड़खानी कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को मजनू घर नाम के एक कैबिन में सारी रात बिठाकर रखा और अगली सुबह छोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक ये ऑपरेशन आगे भी जारी रहेगा। 2 घंटे हमने ये ऑपरेशन चलाया। 2 घंटे में 50 लड़कों को काबू किया गया मौके से, जो कि अश्लील फप्तियां कस रहे थे और हरकतें कर रहे थे। ऑपरेशन रोमियो रिटर्न्स के लिए 20 पुलिसकर्मियों की टीम बनाई गई थी। सभी पुलिसकर्मियों को सादे कपड़ों में मेट्रो स्टेशन के आसपास तैनात किया गया था। इससे पहले गुरुग्राम पुलिस ने पिछले साल 27 सितंबर और 10 अक्टूबर को भी अभियान चलाया था। इस दौरान पुलिस ने लड़कियों से छेड़खानी कर रहे 200 मनचलों को पकड़ा था। पहली बार एमजी रोड पर चलाए गए अभियान में 4 घंटे में 79 लोगों को पकड़ा गया। दिल्ली में एक युवक को लड़की छेड़ने के खिलाफ आवाज उठाना भारी पड़ गया। बदमाशों ने लड़के को पुलिस वालों के सामने जमकर पीटा। तस्वीरें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के ज्योतिनगर इलाके की है, जहां एक युवक को बदमाशों ने मिलकर पूरी तरह पीटा। हैरान करने वाली बात यह रही कि ट्रैफिक पुलिस का एक सिपाही मौके पर मौजूद था, लेकिन वो सिर्फ तमाशा देखता रहा। बदमाश करीब 10 मिनट तक युवक को पीटते रहे, लेकिन किसी ने बीच बचाव नहीं किया। लात घूंसों से पीटने के बाद बदमाशों ने युवक को जमीन पर गिरा दिया और फिर डंडे से भी पिटाई की। पीड़ित युवक ने लड़की से छेड़छाड़ का विरोध किया था, जिसके बाद पहले बहस हुई और फिर मनचलों ने लड़के को पीटना शुरू कर दिया। इससे पहले दिल्ली में रोड रेस के कई मामले हो चुके हैं। 24 मार्च 2016 को विकासपुरी में 40 साल के डेंटिस्ट के घर के बाहर लाठी और हॉकी स्टिक से पीट कर हत्या कर दी गई। 5 अप्रैल 2015 को दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास एक व्यक्ति को उसके 2 बच्चों के सामने मार दिया गया। 1 मई 2015 को डीटीसी बस के ड्राइवर की बाइक सवार ने पीट कर हत्या कर दी। पिटाई की ये वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए। पुलिस अब पूरे मामले की जांच की बात कर रही है। यूपी के जौनपुर में एक महिला एसएचओ पर महिला होमगार्ड की पिटाई का आरोप लगा है। जौनपुर के जिला अस्पताल में बेड पर लेटी इस महिला होमगार्ड का कहना है कि एसएचओ रंजना सचान ने उसे बेरहमी से पीटा। होमगार्ड किरण यादव के मुताबिक उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो थकान होने की वजह से ड्यूटी पर सो गई थी। किरण यादव के मुताबिक उसके बच्चे की तबीयत खराब है, जिसकी वजह से वो मानसिक रूप से परेशान थी। तो वो हमको बहुत तेज से मारी है और हमारा कान बहुत दर्द कर रहा है अभी तक। ड्यूटी पे जाने के बाद सर ये बहुत प्रताड़ित करती हैं हम लोगों को। सर अगर हमारे घर से फ़ोन आता है, हमारे बच्चों का आता है, हमारे हस्बैंड का आता है, तो सर ये कहती हैं हम लोगों को सीधा जो है कि दूसरे लफ्ज़ में बात करती हैं। कहती हैं कि इसके यार का है, इसके किसी और का है। उसमें देखिए ऐसा है, मेडिकल में तो कोई स्पष्ट जो है चोट वगैरह नहीं आई है,
लेकिन फिलहाल अभी महिला एसओ को वहाँ से हटा दिया गया, उनको रिमांड कर दिया गया है और इसमें हम पूरी विस्तृत जांच करा ले रहे हैं, जो दोषी है उसमें कार्रवाई। साथ ही होमगार्ड किरण यादव की पिटाई से नाराज दूसरे होमगार्ड भी एकजुट हो गए हैं। होमगार्ड्स का आरोप है कि महिला एसएचओ अपना घर भी साफ करवाती है। महिला होमगार्ड्स ने एसएचओ रंजना सचान पर गालियां देने का भी आरोप लगाया है। एसएचओ रंजना सचान को लाइन हाजिर करने के बाद जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने आज हैदराबाद के एक मंदिर में पूजा की। रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु पूजा करने के लिए हैदराबाद के लाल दरवाजा में सिम्हा वाहिनी महाकाली मंदिर पहुंची थी। सिंधु के माता पिता के कई दूसरे रिश्तेदार भी साथ में मौजूद थे। पूजा के दौरान पीवी सिंधु सफेद रंग की साड़ी में नजर आई। सिंधु को मंदिर के पुजारी ने पूरे रीति रिवाज के साथ पूजा करवाई। सिंधु ओलंपिक में 92 साल में सिल्वर जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद सिंधु की ब्रांड वैल्यू में 10 गुना इजाफा हुआ है। इस वक्त पीवी सिंधु की ब्रांड वैल्यू 20 लाख से बढ़कर 2 करोड़ रुपए हो गई है। मेडल जीतने के बाद पीवी सिंधु के लिए 13.5 करोड़ से ज्यादा के इनाम का ऐलान हो चुका है। और माना जा रहा है कि ब्रांड वैल्यू में इजाफा होने के बाद सिंधु जल्द ही अपने पहले विज्ञापन के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है।